हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारी 7.2। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ओके, राइट एंगल एट सी, फिगर हमें गिवन है। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें जो हमारा राइट एंगल दे रखा है वो दे रखा है किसके ऊपर बच्चों? सी के ऊपर हमें गिवन है। अब आगे कह रहा है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। जो एम है ये वो मिड पॉइंट है किसका? इस ये जो ए बी हाइपोटेन्यूस जा रही है ना, इसका मिड पॉइंट है कौन? एम। अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो लेंथ होगी ए एम और ये जो लेंथ होगी बी एम, ये बिल्कुल सेम होगी क्योंकि मिड पॉइंट है। अब आगे कह रहा है सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी। सी को एम से मिलाया गया और किसी पॉइंट डी तक आगे तक प्रोड्यूस किया गया इस तरीके से कि हमारा जो ये डी एम है और ये सी एम है, ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी ये और ये हमें इक्वल गिवन है और ये हमें इक्वल गिवन है। ओके, अब पूछ रहा है, प्रूफ करवा रहा है, शो डैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ओके, गिवन जो है वो हमने फिगर में ही मेंशन कर दिया है। ये रहा पूरा, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये इक्वल गिवन है, ये और ये इक्वल गिवन और ये 90 डिग्री गिवन है। ये चीज़ हमें गिवन है, फिगर में मेंशन हो चुका है। तो सीधा हम लिखते हैं टू प्रूफ। सो बच्चों, हमने टू प्रूफ क्या करना है? किस में करना है टू प्रूफ? फर्स्ट पार्ट में सॉरी, प्रूफ करना है हमने ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो जिन ट्राइंगलों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन्हीं ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ओके, अब ट्राइंगल ढूंढो। सबसे पहले कहाँ पर है? ए एम सी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, बी एम डी मीन्स ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल है जिन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, बहुत अच्छी चीज़ जो साफ दिख रही है फिगर में हमने मेंशन किया था, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये दोनों, ये वाली लाइन इसके इक्वल है। अब बस दो चीज़ें तो मिल गई, एक और चीज़ चाहिए। क्या आपको दिख रही है? ऐसे करके क्रॉस बन रहा है, और ये हमने 6th चैप्टर में थ्योरम प्रूफ करी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। कैसे लिखेंगे? तो देखो, हमारा ए एम किसके इक्वल है? ए एम हमारा इक्वल है किसके? बी एम के। क्या रीज़न लिखेंगे? सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? दूसरा हमारा एंगल गिव इक्वल है। कौन सा एंगल है? एंगल ए एम सी। ए एम सी किसके इक्वल है बच्चों? हमारा एंगल बी एम डी के। क्यों? क्योंकि ये है हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तीसरी चीज़ जो हमारी साइड है, अगेन कौन सी है? ये एम सी और ये डी एम आपस में इक्वल होंगे, यानी एम सी इज इक्वल्स टू में एम डी। ये क्यों? बिकॉज एम इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? सी डी का, इस वाली लाइन का। क्लियर? तीन चीज़ें मिल गई। जैसे तीन चीज़ें हमें मिल गई, हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। कौन से रूल से हुआ है ये बच्चों बताएं जल्दी से। बाय, देखो ये दोनों साइड और इनके बीच में जो एंगल इंक्लूड है वो लिया है, तो क्या? बाय साइड एंगल साइड, या SAS कॉन्ग्रुएंसी
रूल से हमने इसे प्रूव करा है। क्लियर? इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट डन होता है। अब नाउ लेट्स मूव, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें जो करना है वो करना है ट्राइंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड का टू प्रूफ क्या है बच्चों? सेकंड का टू प्रूफ है हमारा एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। DBC देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा DBC, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। अब बच्चों एक चीज़ देखो ज़रा कि जैसे ये दोनों हैं आपस में और ये जैसे ये दोनों ट्राइंगल है और ये जो लाइन जा रही है, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा आपस में। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज व्हाट एंगल 2। ओके, ये हमने ले लिए हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1। ध्यान रखना बच्चों, ये सारे पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसी से कनेक्ट करके हम सेकंड पार्ट भी प्रूफ करेंगे। कैसे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किससे? बाय CPCT। क्यों CPCT को लगा सकते हैं? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जिस ट्राइंगल का पार्ट है वो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। देन बाय CPCT वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और साथ में देखो, मान लो बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो फॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या होगा, और हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस पर बनते हैं, पैरेलल लाइन पे। इसका मतलब ये जो हमारी DB और AC है आपस में पैरेलल है। DB किसके पैरेलल है, AC के। ठीक है, सो अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ACB किसके इक्वल हो, सॉरी इक्वल नहीं, अगर हम इसको DBC के साथ प्लस करेंगे, एंगल DBC के साथ प्लस करेंगे तो 180 डिग्री देगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब तो बहुत ईजी हो चुका है क्वेश्चन। ACB की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जो कि 90 डिग्री है, एंड DBC हमने फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। तो DBC किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल DBC इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 गया तो हमारे पास कितना बचता है, 90 डिग्री। तो ये भी हो गया हमारा क्या, प्रूफ। इसका मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट में क्या करा रहा है हमसे टू प्रूव। थर्ड पार्ट का टू प्रूव है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अगर बच्चों बहुत ध्यान से, जैसे जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी ना, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, 6 क्राइटेरिया वहाँ पे समझाए थे, फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप कॉन्ग्रुएंट अच्छे से प्रूफ करना सीख लेंगे तो सीरियसली ट्रस्ट में, जब भी कॉन्ग्रुएंट का क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने का, आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, इवन खुश होंगे कि हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यूं ही प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो इतने अच्छे से समझाने के बाद प्लीज़ रटना मत। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा ज़रूर देख लेना, पर अच्छे से समझना ज़रूर, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखो, मेरे बताने से पहले खुद दिमाग ज़रूर लगाना कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है। मैं तो बता ही दूंगी, है ना। तो देखो, किसे करना है ट्राइंगल DBC को, किसके कॉन्ग्रुएंट करना है हमने,
ट्रायंगल ए सी बी के। डी बी सी हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ए सी बी हमारा भाई ये वाला ट्रायंगल है। अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हूँ भाई, बताएं ज़रा। तरह मैं यहाँ पे प्रूफ वगैरह लिख रही हूँ, आप सोचिए ज़रा कैसे प्रूफ हो सकते हैं। चले भाई बताएं, क्या सोचा आपने, कैसे प्रूफ हम इन्हें कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको दो चीज़ें भी मिल गई हैं देन वेल एंड गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर नहीं मिली है देन प्लीज़ ये फील ना करें कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैथ बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इसे अगर अच्छे से पढ़ा जाए, सिर्फ ऐसे नहीं रटना लगाया जाए, है ना, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझे जाए तो मैथ सीरियसली में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे डरते रहते हैं, है ना। तो देखो मैंने ट्रायंगल यहाँ पे बना दिए हैं। अब कौन कौन से, देखो बच्चों, जब हम ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं और एक ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं, मुझे ये वाली चीज़ तो कॉमन दिख रही है, नो इश्यूज़। अब ये भी सेकंड पार्ट में मैंने प्रूव करा है भाई, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, जो कि इन दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है। जब ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं तो ये कंप्लीट 90 डिग्री आ रहा है, और जब हम ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारा ये वाला कंप्लीट 90 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा है। अब चाहिए हमें तीसरी चीज़ हम क्या ले सकते हैं बताए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इतने आप थोड़ा दिमाग लगाए क्या ले सकते हैं। देखिए हमारे पास कॉमन पार्ट लिख देते हैं सबसे पहले तो, बी सी इज इक्वल टू में सी बी, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉमन पार्ट इसका, राइट। और हमारा क्या है, एंगल है कौन सा, डी बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के, क्यों, ईच 90 डिग्री, राइट। अब तीसरी चीज़ कैसे पता लगाएंगे, क्या पता ही होना चाहिए कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये जो साइड है जो अभी उस ट्रायंगल में आ रही, जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, हम इक्वल नहीं लिख सकते बाय CP/CT, तो वही चीज़ लिखेंगे क्या, डी बी इज इक्वल टू में ए सी, किससे हुआ है ये, बाय फ्रॉम पार्ट फर्स्ट CP/CT से हुआ है, ये मिल गई तीन चीज़ें। देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, किससे, कौन से क्राइटेरिया से, बताएं जल्दी से। एक ट्रायंगल पकड़ा, ये वाली साइड है बीच में, ये एंगल है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्लियर। Okay, so third part also done. Now let's move on to fourth part. फोर्थ पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है, जिसे देख के बच्चे घबरा जाएंगे, हाय तौबा ये क्या ही पूछ दिया गया है हमसे, देखें ज़रा कितना इजी है। देखो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, फिगर ज़रूर देख लें, CM इज इक्वल टू में हाफ ऑफ AB, यानी ये और ये साइड कुछ करके आ रही हैं। अब देखो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे, देखो क्या मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो है CD किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, किससे होगा ये, फ्रॉम पार्ट थर्ड CP/CT, CD बराबर में AB। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अभी हमने थर्ड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, यानी ये और ये वाली साइड CP/CT से इक्वल हो सकती है, ठीक है। अब देखें ज़रा, अब जो हमें प्रूफ करना उसमें AB तो आ रहा है, तो AB को तो नहीं हटाएंगे, बट CD नहीं आ रहा, तो ये जो CD है, CD की जगह पे मैं लिख सकती हूँ क्या,
सी एम प्लस एम डी। सी एम तो मेरा आ रहा है ना भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इज इक्वल्स टू में ए बी। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मेरे को एम डी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे भाई एम डी तो मेरा है नहीं ना जो मुझे प्रूफ करना है। एम डी की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, सी एम। क्यों लिख सकती हूँ, सिंस एम इज मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है, तो मेरा ये वाली पार्ट इसके बराबर होगा नहीं होगा, ये हमने इक्वल लिख रखे नहीं लिख रखे, तो सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा, 2cm इज इक्वल्स टू में ए बी। तो यहाँ से सी एम किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू से इधर जाएगा, तो ऑफ कोर्स डिवाइड में जाएगा। क्या ये वही नहीं आ रहा है जो हमने टू प्रूफ करना है। सो बच्चों, क्वेश्चन लेंथी है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वैसे मैंने पूरा अपना 100% दिया, आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आपका डाउट मैं एड्रेस करूँगी, और इफ़ आपको समझ में आ गया है देन तब भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इट इज़ क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, कल से हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।